एक छोटे से गांव बभनी में एक परिवार की कहानी कुछ इस तरह से है। एक परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे रहते थे, जो कि पति का नाम रामू था और पत्नी का नाम अंजनी था और उनके 2 बच्चे रोहन, सोहन और उनकी बेटी चुटकी रहती थी। बस भगवान का दिया हुआ थोड़ा सा जमीन है, इसी पर मैं फसल उपजाकर अपनी परिवार का पेट पालता हूँ। अरे ये आंधी तूफान और सुखाड़ ना इस बार तो अपनी फसल ही खराब कर दिया। पता नहीं इस बार अपने परिवार का पेट किस तरह से पालूंगा। अंजलि, इस बार तो अपना फसल खराब हो गया, पता नहीं इस बार मैं कैसे घर चला पाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं है जी, अगले बार फसल अच्छी हो जाएगी। इस बार आप सेठ जी से मांगकर कुछ रकम ले आओ ताकि अपने घर परिवार चल सके। अच्छा ठीक है अंजलि, तेरे कहने पर मैं अपने सेठ जी से इस बार पैसे कर्ज लेकर अपने परिवार को चलाता हूँ। खेती कर कर फिर उनके पैसे वापस कर दूंगा। जाता हूँ आज ही सेठ जी के पास कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ अपने घर परिवार चलाने के लिए। हाँ ठीक है, आप जाइए सेठ जी से कुछ रकम मांग लीजिएगा, बोलिएगा अगली बार जब फसल अच्छे होंगे तो उनको रिटर्न कर देंगे। अरे सेठ जी, इस बार मेरी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इस बार मुझे परिवार चलाने के लिए कुछ रकम दे दीजिए उधार, ताकि अगले बार मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। अच्छा रामू, तो ऐसी बात है, ये लो कुछ पैसे, तुम रख लो और अपने परिवार का पालन पोषण करो अच्छे से। ये लो अंजलि, सेठ जी से कुछ पैसे मांग कर लाया हूँ, इस पैसे से तुम तब तक घर की राशन पानी चलाओ, जब खेती बाड़ी अच्छी चलेगी तो फिर अच्छे से हम लोग चलेंगे। पापा पता है इस बार मैं ना परीक्षा में बहुत ज्यादा अच्छा नंबर लाया हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। और रोहन तुम बताओ, तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट? पापा मैंने भी बहुत अच्छी रिजल्ट लाया हूँ, ये देखो फर्स्ट डिवीजन किया हूँ। पापा मैं जब भैया की तरह बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ और भैया की तरह फर्स्ट डिवीजन करूंगा। अच्छा बेटा ठीक है, तुम भी बहुत मेहनत करो भैया की तरह और फर्स्ट डिवीजन लाओ। ओ जी, सुनते हो, आपने जो रकम कुछ लाए थे सेठ जी से मांगकर वो खत्म हो गए राशन पानी के लिए। अब तो अपने घर में राशन पानी के लिए भी दिक्कत हो रही है। अरे अंजलि, क्या बताऊं, दिन पर दिन तो अपनी फसल और भी खराब होते जा रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। पापा मैं 10th पास कर चुका हूँ, अब मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है। अच्छी कॉलेज में मेरी नाम लिखा दो ताकि मैं बहुत अच्छा पढ़ सकूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अच्छी कॉलेज में नाम लिखा दूंगा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ पापा, मैं बहुत ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अच्छा बेटा ठीक है, जाओ खाना खाकर अब सो जाना तुम लोग। मैं कल तुम्हारे पैसे का इंतजाम करता हूँ और अच्छे कॉलेज में नाम लिखा दूंगा। अरे अंजलि, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं है और बच्चे भी बोल रहे हैं कि कॉलेज में नाम लिखाने, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा और बराबर अपनी फसल भी खराब हो रही है। कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ जी, उतना क्यों टेंशन ले रहे हो? इस जमीन पर अपना बैंक से जाकर लोन उठा लो और जैसे अपनी फसल अच्छी होगी बैंक की लोन चुकता कर दूंगा ताकि अपने बच्चे की पढ़ाई ना रुक सके और घर की खर्चा भी ना रुक सके। अच्छा ठीक है अंजलि, मैं जाता हूँ बैंक कल। मैनेजर साहब, मुझे कुछ लोन लेनी है। अच्छा, तो आपको लोन लेनी है? जी मैनेजर साहब, मुझे लोन लेनी है। तो आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम रामू है, मैं किसान हूँ, मैं छोटी सी जमीन पर अपनी खेती करता हूँ। ना तो मुझे सरकारी नौकरी है, ना हो घर बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, बस बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे लोन चाहिए। अच्छा, तो आपके पास खेती की जमीन है ना? जी मैनेजर साहब, मेरे पास खेती की जमीन है। तो आपको उस खेत की जमीन पर लोन मिल सकता है, क्या आप लेना चाहेंगे? जी मैनेजर साहब, मुझे इस खेती का जमीन पर ही लोन दे दीजिए। रामू जी, आपकी लोन पास हो चुकी है, ये लीजिए, और आप मंथली मंथली पैसा इंटरेस्ट के साथ जमा करते रहिएगा। ठीक है मैनेजर साहब, मेरी फसल जैसे अच्छी होती है मैं आपकी लोन को चुकता कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपने बच्चे का एडमिशन के लिए मुझे कॉलेज जाना है। पापा आप आ गए, आपने कल बोला था कि तुम्हारी कॉलेज में नाम लिखा। बेटा, मैं तुम्हारे कॉलेज में नाम लिखा दूंगा, ये देखो मैं पैसे की भी व्यवस्था कर चुका हूँ। चलो बेटा, अब तुम्हें अच्छे कॉलेज में नाम लिखा देता हूँ और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाना। ठीक है पापा। अरे अंजलि, जानती हो सोहन का तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया और घर के खर्च के लिए भी मैंने पैसा नहीं बचाए। अच्छा कोई बात नहीं है, बेटी की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किए हैं, एक दिन जरूर सफल होगा। चलो अब सोते हैं हम लोग। ओ जी, सुनते हो, घर में तो कोई राशन भी नहीं है, खाना आज कैसे बनाऊं? अरे क्या बताऊं अंजलि तुम्हें,
देखता हूँ कुछ व्यवस्था करता हूँ। फिलहाल अभी घर में जो है उसी से तुम काम चलाओ। ठीक है, तो दाल चावल है वही बना देता हूँ मैं। अंजलि मैं जा रहा हूँ खेत और वहाँ पर जा रहा हूँ, कुछ काम बाकी है, मैं खाद पानी करके आता हूँ खेत से। ठीक है जी, अच्छे से जाइएगा। अरे खेत में भी तो कुछ ज़्यादा जंगल हो चुकी है, फसल भी तो इस बार नहीं लग रहा है कि अच्छा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा इस बार भी फसल बर्बाद होगा क्या। अरे ये क्या, अभी तो बारिश होने लगी, इससे तो अपना सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। अब इस बार भी फसल बर्बाद हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे आप आ गए? हाँ हम आ गए, क्या बताऊं अंजलि, खेत भी तो अपना खराब ही हो रहा है प्रतिदिन, इस बार भी फसल अपना खराब हो गया। हेलो, बात रामू जी से हो रही है? हाँ, तो आपने बैंक से लोन लिया था, अभी तक चुकता क्यों नहीं किए हैं? आप पे लीगल नोटिस जाएगा, आपकी कार्रवाई हो जाएगी, जमीन नीलामी हो जाएगी। सर मेरी इस बार भी फसल खराब हो गई है, कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ऐसा नहीं होता, आप समय से EMI जमा नहीं कर रहे हैं, आपकी जमीन की नीलामी होगी, आप पे लीगल कानून का नोटिस जा रहा है। अरे क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों हो आप? अरे देखो ना, बैंक से फोन आया था, उनकी लोन नहीं चुकाया हूँ ना, जमीन नीलामी की बात कर रही है। अरे अंजलि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। एक तो इतना कर्ज बढ़ चुका है और अपनी जमीन भी अपने हाथ से निकल जाएगी, अब मैं क्या करूँगा। बच्चे की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। अंजलि अपना जमीन भी नीलामी हो गया, मैं कर्ज में भी काफी डूब चुका हूँ, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल से मजदूरी करने ही जाऊंगा, अब जो होगा उसी से होगा, घर तो कम से कम चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब खाना खा लेते हैं, सोते हैं। अंजलि मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, कुछ पैसे आएंगे तो उससे घर भी तो चलेगा, क्योंकि घर में राशन भी तो नहीं है। अच्छा जी ठीक है, आप अच्छे से जाना। पापा पापा आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। पापा मुझे कॉलेज में कुछ फीस जमा करनी है, पैसे की जरूरत है, आप पैसे दे मुझे। अरे बेटा क्या बताऊँ, अभी स्थिति बहुत खराब चल रही है, देख रहे हो मजदूरी कर रहा हूँ, पैसे कहाँ से लाऊं। नहीं पापा, नहीं तो वो लोग एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, मुझे पैसे दीजिए, कॉलेज फी जमा करना है। अच्छा बेटा मैं देखता हूँ, कहीं से उपाय लगाकर मैं तुम्हें कॉलेज फी देता हूँ। पापा मैं जान रहा हूँ कि आपके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आपके पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पापा, पर आप हौसला रखो, मैं एक दिन देखना पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी सारी टेंशन समस्याओं को दूर कर दूंगा। बस बेटा उसी दिन के लिए तो मैं इतना कर रहा हूँ, इसलिए इतना कठिनाइयाँ संघर्ष कर रहा हूँ। ये लो पैसा बेटा, जाओ कॉलेज फी जमा कर देना और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, मन लगाकर पढ़ाई करना, अब तो तुम ही पे आस है बेटा। अरे मम्मी, अरे पापा कहाँ हो? ये देखो मुझे नौकरी लग गई पापा। मम्मी कहाँ हो, जल्दी आओ ना। अच्छा बेटा क्या बात है, थोड़ा दिखाओ दिखाओ। ये देखो पापा मुझे नौकरी लग गई। अच्छा वाह बेटा, तुम्हें नौकरी लग गई, मेरी आज सारी मेहनत सफल हो गई। वाह बेटा, इसी दिन से वर्षों का इंतजार मैं कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। अब मेरे बेटे सारे कर्ज तोड़ देंगे और मेरी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। जब रामू के बेटे को नौकरी लगी तो उनके घर परिवार अच्छे से चलने लगा और रामू के बेटे सारे कर्ज भी चुकता कर दिए। रामू भले ही जिंदगी भर संघर्ष करता रहा, पर अपनी संतान का भविष्य उज्जवल बना दिया, यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।